जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि भादो अमावस्या, जो भादो माह की अमावस्या होती है, उसके दिन आपको किस दिशा में दीपक दान करना है। और इस दिशा में अगर आप दीपक दान करते हो, मात्र एक दीपक दान से आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पितृदोष होता है, अगर हमारे घर में पितृ हमसे नाराज रहते हैं तो हमारी जो तरक्की का मार्ग होता है वो कभी नहीं खुल पाता है और हमेशा हमें कोई ना कोई बाधा या परेशानी होती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस बार का जो भादो अमावस्या है, यह कुछ विशेष अमावस्या है। क्योंकि ये विशेष अमावस्या इसलिए है क्योंकि यह ऐसा संजोग 500 वर्ष बाद दोबारा बन रहा है भादो अमावस्या का। और इस दिन किए गए कार्य, इस दिन भादो माह के दिन काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल रही है आपको, और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने का भी संजोग इस अमावस्या का आपके लिए बन रहा है। और इस दिन की जो अमावस्या पर आप दान पुण्य करते हो, आप लोग भी चाहते हो कि आपके घर में भी बच्चे की किलकारी खुल गूंजे, आपके भी पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपकी भी सारी मनोकामना पूर्ण करें। तो आपको इस अमावस्या के दिन ये शुभ अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस अमावस्या के दिन आपको ये कार्य करना है, इससे आपके बड़े से बड़े कार्य हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, भादो माह की जो अमावस्या है, यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। इस बार 14 सितंबर को सुबह 4:51 पर शुरू होगा और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी। तिथि भादो अमावस्या 14 सितंबर 2023 को होगी। और हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं या उनकी हम अमावस्या निकालते हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी पक्ष में हमारे पितरों की देहांत होता है, मृत्यु होती है, उसी पक्ष में उसी तिथि के दिन हमें अपने पितरों की अमावस्या, उनका तर्पण वगैरह करना चाहिए। अगर आपके पितृ कृष्ण पक्ष में मेरा डेथ हुई है, उनकी एक्सपायर हुए हैं, तो कृष्ण पक्ष में करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में। और एक अगर शुक्ल पक्ष में हुए तो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस बार काल सर्प जो हो रहा है, संयोग बन रहा है, तो इस बार आप क्या क्या कर सकते हो कि आपको अमावस्या के दिन, ठीक है, मैंने आपको बताया ना किस दिशा में दीपक दान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमावस्या बहुत बड़ी होती है। और जैसे कि आप लोग पितरों के दिन भी आने वाले हैं, वो कनागत आने वाली हैं। और कनागत कब से हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कनागत कब से स्टार्ट हो रही है, कब से कब तक है। और इस बार आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो अमावस्या का दिन, अगर आपको अपने पितरों का सही डेट नहीं पता होता कि हमारे पितर शुक्ल पक्ष में ख़त्म हुए थे क्या या कृष्ण पक्ष में हुए थे, तो सभी तो उस कंडीशन में जो पितरों की जो हाथे होती है, जो उनका भोजन वगैरह निकाला जाता है, उस कंडीशन में आप कब निकाल सकते हो, उस कंडीशन में आप अमावस्या के दिन ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इस अमावस्या पे, जो अमावस्या इस बार पड़ रही है, उसके लिए आपको किस दिन क्या करना है, किस दिशा में आपको दीपक जलाना है। वैसे तो अमावस्या के दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है, मगर हमें दीपक जलाते समय दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस अमावस्या पे, जो अमावस्या भादो माह की अमावस्या पड़ रही है, जो भादो माह की अमावस्या पड़ रही है, इस अमावस्या को आपको दक्षिण मुखी दीपक और दक्षिण मुखी दीपक आपको जलाना है रात के टाइम, अमावस्या के रात के समय आपको ये दीपक जलाना है। और दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में आपको वहीं पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाना है। ओम नमो पितृदेवाय, ओम नमो पितृदेवाय की 108 माला आपको जाप करनी है। आप फिर से सुन लो, ओम नमो पितृदेवाय की आपको 108 मालाएं आपको ना जाप करने हैं इस मंत्र की। और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको मंत्र जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अगर पितृदोष, आपके पितृ आपसे चाहे कितने भी नाराज़ हो, बहुत जल्द आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे और आपसे खुश होंगे।
और अमावस्या के दिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। जो भादो माह की अमावस्या है, इस दिन आप तुलसी के नीचे, अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के नीचे इस बार ज़रूर दीपक लगाएं। और पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इससे भी पितृ खुश होते हैं, पितरों का वास आपके घर में होता है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो अपने पितरों को खुश करने के लिए? इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति अपने दान, अपने जितना आप पर बन सके उतना आपको दान करना है। इस दिन आप बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों को नियमित भोजन रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। ठीक है। और जैसा कि सभी को पता होता है, पितृ जब अमावस्या निकालते तो हर घर में अलग अलग भोज्य बनते हैं और उसे अकॉर्डिंग वो निकालते हैं। मगर पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ साथ खिलाने का महान पुण्य भी प्राप्त होता है। तो आप ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। पितृ दोष के निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति, अगर आपके घर में पितृ दोष है तो उसके निवारण के लिए आप एक काम और कर सकते हो। जैसे कि आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक तो आपको जलाना ही जलाना है। उसके अलावा आप पीपल के पेड़ पर आपको जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, ये ध्यान से सुन लीजिए, चीनी चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प जनेऊ अर्पित करते हो। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कौन सा मंत्र का आपको जाप करना है? ये मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करते हो। कितनी बार परिक्रमा करते हो? 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। और उसके तत्पश्चात ओम नमो पितृदेवाय नमः का आपको मंत्र का जप करते हुए अपने अपराधों एवं जो अपनी गलती की है उनके लिए आपको क्षमा मांगनी है। तो पितृदोष से उत्पन्न जितनी भी आपको समस्याओं का आपको निवारण मिल जाता है। ठीक है। ये सब आपको करना होता है पितृ अमावस्या के दिन। और इस दिन जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, आपके पितृ आपसे खुश होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे। जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में तरक्की के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। पितृ दोष के कारण आपकी जो बेल होती है, आपके घर के जो वंश होता है वो आगे नहीं बढ़ता है। पितृ दोष के कारण आपके घर में गृह क्लेश रहने लगता है, आपके रोजगार ठप होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है अगर आपके घर में पितृ दोष हो। अगर आपके घर में पितृ खुश है तो आपकी पूजा सही मार्ग पर चलती है। तो ये छोटे छोटे सी बात होती है जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।